जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि वाले जातकों का दिसंबर माह का राशिफल और सत्यता को लेकर, वास्तविकता को लेकर, एक्चुअल में आपके साथ क्या होने जा रहा है आपके लिए। ये गोचर कुंडली क्या कह रही है, ये कन्या राशि वाले जातकों की, जो हजारों लाखों करोड़ों कन्या राशि वाले जातक हैं उनकी गोचर कुंडली है। तो आपकी गोचर कुंडली क्या कह रही है कि आपके लिए यह दिसंबर माह कैसा होने वाला है। यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं, वास्तविकता को जानना चाहते हैं, वास्तविक भविष्यवाणी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इस महीने की शुरुआत में 10 तारीख तक बुध देव तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो यह समय ज्यादा भागा दौड़ी वाला होगा, चाहे व्यापार हो या व्यापार संबंधित कोई भी काम हो, नौकरी से संबंधित काम हो, तो उसमें भागा दौड़ी ज्यादा रहेगी, इधर से उधर उधर से इधर, या लोगों से संपर्क ज्यादा करना पड़ेगा, चाहे फोन के माध्यम से या मैसेजिंग के माध्यम से या फिर जाकर संपर्क मिलना हो। मतलब कहीं ना कहीं लोगों से संपर्क, कनेक्टिविटी का समय रहेगा। और यदि आप ऐसी किसी फील्ड से जुड़े हुए जहां पर कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जैसे आईटी इंडस्ट्री या दूरसंचार विभाग, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, ऐसी कोई भी जहां पर आप जुड़ते हैं, लोगों से नेटवर्किंग करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह आदि, तो वहां से अच्छे आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी से विशेष तौर पर लाभ होना है 10 तारीख तक। 10 तारीख के बाद बुधदेव दिशा बल प्राप्त कर लेंगे और 10 से लेकर 16 तारीख तक सूर्य के साथ युति करेंगे। तो यहां पर घर के कामों में, घर की चीजों में, प्रॉपर्टी में या घर का जो भी काम है उसमें आपका धन खर्च करवा सकते हैं या आपका अटेंशन जाएगा। घर के कुछ महत्वपूर्ण काम आपको ऐसे निपटाने पड़ेंगे या करने पड़ेंगे जिसमें आपकी एनर्जी, ऊर्जा, आपका एफर्ट या आपका पैसा खर्च हो सकता है या जा सकता है। यहां पर बुध देव छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनाते हैं, क्योंकि ये बुद्धि बल के स्वामी होते हैं और एकेडमिक एजुकेशन के कारक होते हैं, और सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग बनाएंगे। तो आप छात्रों की मतलब जो बुद्धि है वो बहुत प्रबल रहेगी, एक्टिव रहेंगे बहुत ज्यादा। एक तो जिज्ञासा मंगल देव बढ़ाएंगे कि हर चीज को जानना, हर चीज की डेप्थ में जाना, सीखना। तो एक तो वो जिज्ञासा आपकी प्रबल है, दूसरा आपका बुद्धि बल प्रबल है। तो और शनि देव भी हैं, मतलब अपनी ही राशि में, तो फोकस दे रहे हैं, वो अद्भुत फोकस है आपके पास, जिससे आप बहुत उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और बहुत उच्च स्तर के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र। उस मामले में समय अद्भुत रहेगा। यदि व्यापार की बात करें, नौकरी की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, तो कहीं ना कहीं 10 तारीख के बाद बुध देव आपका काम से ध्यान थोड़ा भटका रहे हैं घर की तरफ। अब घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसे मामले हो सकते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट हो सकता है जो आपको काम से घर की तरफ खींचने का काम करेगा। यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही कोई काम कर रहे हैं, तो परिस्थिति बेहतर है, क्योंकि फिर तो आपकी अटेंशन घर में ही है ना। लेकिन यदि आप कहीं बाहर काम कर रहे हैं, बाहर जाकर कर रहे हैं, घर से दूर जाकर रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो यहाँ पर बुधदेव बार बार आपका अटेंशन, आपका ध्यान आपके देश, आपके घर, आपके परिवार की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। यदि घर के माहौल में, घर के इन्वायरमेंट में कुछ तनाव वाली स्थिति है, तो आपको बाहर के काम और घर के काम दोनों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, अन्यथा समस्या है। और यदि पारिवारिक माहौल अच्छा है, उधर कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा रहेगा। और यदि आप मतलब बिल्डर हैं या घर की किसी वस्तु से संबंधित व्यापार करते हैं, तब ये भूमि वाहन आदि का व्यापार करते हैं, तब भी बहुत योग कारक स्थिति बुधदेव बनाएंगे व्यापारियों के लिए। या फिर आपका कोई ऐसा व्यापार है जिसमें आप होम डिलीवरी करते हैं, घर पर माल पहुंचाते हैं, घर पर सर्विस देते हैं,
या घर में ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो बहुत योग कारक स्थिति है, अच्छी व्यापारिक स्थिति रहेगी। और मैंने पहले कहा, यदि घर का माहौल अच्छा है तो व्यापार आपका चंगा रहेगा, तन बढ़िया रहेगा, आपको खूब आपको आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आप मतलब बहुत अच्छी तरह से काम को मैनेज। लेकिन मंगलदेव, मैं वापस कहूंगा, मंगलदेव अभी भी आपके एफर्ट, आपके काम की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं, आपके लिए भागा दौड़ी कराएंगे 5 तारीख के बाद। छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, बुधदेव 10 तारीख तक करा रहे हैं, उसके बाद मंगलदेव करा रहे हैं 5 तारीख से, तो एफर्ट बहुत है। कनेक्टिविटी से काम चलेगा, जब तक आप लोगों से कनेक्ट नहीं होंगे, लोगों से जुड़ेंगे नहीं, आपके काम नहीं बनेंगे। तो दो स्थितियां बहुत मेजर बन रही हैं, व्यापार या नौकरी, आप जो भी कर्म करते हैं उसके लिए, एक तो पारिवारिक माहौल और दूसरा कनेक्टिविटी। इन दोनों की दम पर ही आपका यह महीना चलना है। और यदि जहां आप कनेक्टिविटी में कमजोर होते हैं, लोगों से जुड़ने में कमजोर होते हैं, तो आपको समस्याएं आएंगी। और यदि आप घर के माहौल को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो आपको समस्या आएंगी, फिर आपके लिए यह महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा। और जहां आपने ये दोनों काम कर लिए, वहां पीस ऑफ माइंड रहेगा और आपके लिए सफलताओं की इबादत रखने वाला समय हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति की पैसा जुड़ पाएगा या नहीं जुड़ पाएगा। तो निश्चित तौर पर 8 दिसंबर के बाद आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई देगी, मतलब आपकी जो धन स्थिति है उसमें इजाफा होगा, पैसा जुड़ेगा, पैसा आप संचित करने में सक्षम रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि भाग्येश और आपका धनेश दोनों ही मजबूत होकर अपने परम मित्र के साथ युति करेंगे पंचम भाव में। ये अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से अचानक पैसा मिलेगा आपको, व्यापार से, कार्य से, नौकरी से, कर्म से अद्भुत लाभकारी स्थिति बनेगी और एक्स्ट्रा इनकम होगी। जो आप सोचते हैं, आपकी मेहनत से, आपके कर्म से, आपके व्यापार से जो आपके पास पैसा आ रहा है, नौकरी से जो पैसा आ रहा है, उस स्थिति में इजाफा होगा, मजबूत और स्थिति बनेगी। चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ें, लेकिन आप अच्छा पैसा जोड़ लेंगे। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत ही सुंदर लाभकारी स्थिति बना रहे हैं शुक्र और शनि दोनों मिलकर, योग कारक होते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए दोनों ग्रह। तो ऐसी स्थिति में आपको इन्वेस्टमेंट से, शेयर मार्केट से या व्यापार में पैसा लगाकर या ऐसी जगह पैसा लगाकर जहां पर रिस्क है, आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है 8 तारीख के बाद, 8 दिसंबर के बाद। लेकिन आप पैसा लंबी अवधि के लिए लगाएं, शॉर्ट टर्म के लिए ना भागें, इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह ना करें, क्योंकि शनि देव साथ में है। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप पैसे का निवेश कर रहे हैं, तो ये बहुत योग कारक स्थिति बन रही है, बहुत शानदार स्थिति बन रही है। और यदि आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, प्रेम संबंध की बात करें, तो जहां पर आपके प्रेम संबंधों में उदासीनता थी, आप में एक एक्साइटमेंट नहीं था, जहां या आपके प्रेमी में एक्साइटमेंट नहीं था, ठीक है, रिश्ते हैं, लवर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, खींच रहे हैं, लेकिन अब एक एक्साइटमेंट आ जाएगा आपके संबंधों में, आपके रिश्तों में, ये जोड़ने का काम करेगा। आप इंजॉय करेंगे अपने रिश्तों को, उसमें एक प्लेजर, हैप्पीनेस आ जाएगी। तो प्रेम संबंध, लव लाइफ के लिए भी अच्छी स्थिति है, लॉन्ग टर्म के लिए अब आपके रिश्ते बनने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप किसी दोस्त साथी को ऐसा पसंद करते हो जिसके साथ आप लंबी अवधि के रिश्ते देख रहे हैं, जो आपके लंबे चले, तो ऐसा साथी आपके संपर्क में रहेगा, ऐसे रिश्ते आपके संपर्क में रहेंगे जिसको आप लंबा चलाना चाहते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। संतान को लेकर यहाँ पर आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है, संतान के कैरियर को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर, उसके कार्यों को लेकर यहाँ पर आपको धन इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। संतान की तरफ से अच्छी खबर मिलेगी, संतान के लिए लिए गए डिसीजन, किए गए कार्य, चाहे धन खर्च हो, चाहे कोई भी स्थिति हो, वह आपकी संतान के कैरियर के लिए अच्छा रहेगी, आपकी संतान ग्रोथ करेगी, आपका अटेंशन और आपका सपोर्ट आपके संतान के लिए इस समय बहुत लाभकारी है, भाग्य से। तो आपकी संतान भी बहुत बेहतर करेगी, मतलब उसका भी नाम होगा, सम्मान होगा, ऐसे परिणाम आपकी संतान को देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है संतान के लिए।
वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो समस्याएं दे रहे हैं गुरुदेव। एक तो अपनी राशि से द्वादश है, दूसरा छठे भाव में बैठे हैं, तो पारिवारिक माहौल को खराब कर रहे हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा ना, बुध देव का भी जो कार्य क्षेत्र से भटकाव की स्थिति बन सकती है परिवार की तरफ, वो उसका एक कारण पारिवारिक सुख में, आप अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के कारण आपके का पारिवारिक माहौल में कुछ स्थिति खराब हो सकती है, या आपका अटेंशन परिवार की तरफ रहेगा, जीवन साथी की तरफ रहेगा, या मतलब हो सकता है आपके जीवन साथी की आपकी माता से सही संदर्भ में ना बने, उनके साथ कुछ समस्याएं आए रिलेशनशिप को लेकर, या आपकी जो भाई बहन है उनके साथ दिक्कतें आ जाए, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। तो उनको मैनेज करना है। अगर वो सब मैनेज सही हो रहा है, वो चीजें सही चल रही हैं, तो दाम्पत्य जीवन भी ठीक रहेगा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कंसर्न गुरुदेव बना रहे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। मंगल की भी दृष्टि पड़ जाएगी 5 तारीख के बाद गुरु के ऊपर, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर या माता के स्वास्थ्य पर विशेष आपकी अटेंशन, आपका ध्यान जा सकता है। इस समय किसी भी तरह की साझेदारी करना सही नहीं है। यदि साझेदारी करनी भी है तो सोच समझ कर करें, उसमें वाद विवाद ना हो, उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, बाद में आपका पार्टनर या आपका जीवन साथी या आपके साथ साझेदारी करने वाला व्यक्ति अपनी बात से मुकरे ना। तो जो भी करें एग्रीमेंट के साथ करें, मौलिक बातचीत से कोई काम ना करें, वो दिक्कत आ सकती है। जो भी करें लीगल तरीके से करें, प्रोसेस के द्वारा करें, प्रॉपर करें, तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा और आपको किसी भी तरह की रुकावट या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। और इस समय किसी भी धार्मिक कार्य को लेकर कट्टर ना हो, नहीं तो आपकी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो आपको उत्तेजित कर सकती हैं धार्मिक कार्यों को लेकर, जो आपके लिए लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पैदा कर सकती हैं। इस समय अपने अधीन काम करने वाले, अपने नीचे काम करने वाले नौकर चाकरों से भी सद्भाव जैसा व्यवहार रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, उनका सपोर्ट लेकर चलेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। कनेक्टिविटी वाला जो फार्मूला है ना, शुरू में ही बताया, उसको लेकर चलेंगे तो परिणाम बेहतर मिलेंगे। और यदि आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर समस्याएं आ जाएंगी, फिर आपके लिए दिक्कतें हैं। यदि आप बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, तो स्थितियां आपके लिए काफी बेटर हैं, लेकिन घर का वातावरण मैंने पहले ही कहा आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। यदि आप विदेश में हैं तो हो सकता है इंडिया वापस आना पड़े, ऐसी संभावनाएं बन जाए, तो उसमें तालमेल बिठाना है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।